नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल UGC में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सरोवर के बारे में बताने वाला हूं। यानी सरोवर, सबसे पहले मैं बता देता हूं, यानी सरोवर क्या होते हैं। तालाब से थोड़े बड़े होते हैं, यानी झील से क्या थोड़े छोटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सरोवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं बुआ का सरोवर। कौन सा भी? बुआ का सरोवर। बुआ का सरोवर, ठीक है। बुआ का सरोवर, बुआ का जो सरोवर है वो कहाँ पड़ता है भी? झज्जर में। कहाँ पड़ता है भी? झज्जर में। शहीदों का शहर जिसको बोला जाता है वो कौन सा है भी? झज्जर है। बुआ का जो सरोवर है या बुआ का तालाब आ जाए तो कहाँ पड़ता है भी? झज्जर में पड़ता है। ठीक है भी। और इससे पहले मैं बात बताता हूँ, ये बुआ नाम था भी, ये किसी की कोई बुआ नहीं थी। ठीक है ना। कई बुक्स में या कोई यूट्यूब चैनल वो बोलते हैं बुआ, ये बुआ है, ये बुआ इसका नाम था भी। ठीक है, न कि ये किसी की बुआ थी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके जो ऐतिहासिक जानकारी है वो प्राप्त करते हैं हम। वो इसका इतिहास क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ मुगल काल की, तो उस टाइम में अगर प्रेम का प्रचलन बड़े जोर जोर से चल रहा था। अगर बात करते हैं 1631 की, कब की बात करते हैं? 1631 की बात करते हैं। मुगल काल में 1631 की बात करते हैं तो मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था उसकी मृत्यु के बाद। ऐसा ही प्रेम प्रसंग हमारे हरियाणा के झज्जर जिले में देखने को मिलता है। झज्जर जिले में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एक बुआ नाम की क्या होती है? लड़की होती है। इस बुआ नाम की ये एक लड़की होती है, और ये किसकी लड़की होती है? झज्जर जिले की एक मुस्लिम अधिकारी की बेटी होती है जिसका नाम होता है मुस्तफा। ठीक है, झज्जर का नवाब मान लो या मुस्लिम एक अधिकारी मान लो, जिसका नाम क्या था भी? मुस्तफा था। और उसकी ये बेटी होती है कौन? बुआ। उसकी बेटी है, उसका नाम था ये भी बुआ। एक दिन क्या होता है, वो जंगल में घोड़े पर सवार होकर के जाती है। ठीक है, और रास्ते में उसको कौन मिल जाता है? शेर मिल जाता है। और शेर किस पर हमला बोल देता है? बुआ पर हमला बोल देता है। वहां पर उस जंगल में एक लकड़हारा होता है भी, वो लकड़हारा को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो लकड़हारा वहां पहुंचता है और लकड़हारे का नाम होता है हसन। क्या नाम होता है भी? हसन नाम होता है। और लकड़हारा क्या होता है? शेर को मार देता है और बुआ को बचा लेता है। और बुआ क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है। और वो यानी हसन बुआ को लेकर के कहाँ पहुंचता है? सरोवर के किनारे पहुंचता है। कुछ समय बाद बुआ को होश आता है, और होश आते ही किसको देखती है? हसन को देखती है। और हसन को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाती है, यानी उसको नजरों से यानी फिल्मी अंदाज में से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। ठीक है, वो इसकी खबर है अपने पिताश्री यानी मुस्तफा को देती है। ठीक है, और पिताश्री यानी मुस्तफा हसन को बोलते हैं आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो वो क्या यानी हसन है वो किसका? बुआ का हाथ मांग लेता है। और ये चीज़ क्या है? वो स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में क्या बातें होती है? कुछ बुक्स में कुछ देखने को मिलता है, कुछ बुक में कुछ देखने को मिलता है। तो दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ एक बुक में आपको क्या देखने को मिलता है, यानी जो हसन है उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मुस्तफा के द्वारा। यानी मुस्तफा के द्वारा हसन को मार दिया जाता है। और कुछ एक बुक में क्या देखने को मिलता है, यानी हसन है उसको सेना में भर्ती कर दिया जाता है, और एक युद्ध के दौरान हसन की मृत्यु हो जाती है। यानी इन दोनों की क्या होती है? शादी नहीं होती, और शादी से पहले इनकी मतलब जो हसन है वो मार दिया जाता है या मर जाता है। तो उसकी याद में उसकी याद में बुआ के द्वारा, बुआ का जो सरोवर है उस सरोवर के किनारे एक मकबरा बनाया जाता है। किसके लिए? यानी हसन के लिए। यानी हसन की याद में वहां क्या था? यानी एक प्रेमी के द्वारा क्या ताजमहल बनाया गया। तो वो बात है 1631 की। अब झज्जर जिले की बात करते हैं, यहाँ भी एक प्रेम कहानी है। वो बात है 1635 की। 1635 में क्या होता है? बुआ के द्वारा एक मकबरा बनाया जाता है। और किसकी याद में? अपने प्रेमी की याद, एक प्रेमिका के द्वारा एक प्रेमी के लिए बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है। वैसे देखा जाए जो बुआ का सरोवर है वहाँ कितने 8 मकबरे हैं भी, 8 मकबरे, और उनमें से एक क्या है? मस्जिद है।
8 मकबरे और एक क्या है, मस्जिद है। कुछ समय के बाद में क्या होता है, इस बुआ की मृत्यु हो जाती है। इस बुआ की मृत्यु होने के बाद इसको भी वहीं दफना दिया जाता है और वहाँ इसके ऊपर, यानी जहाँ इसको दफनाया जाता है इसके ऊपर क्या, बुआ का गुंबद, जिसको बोलते हैं बुआ का गुंबद, बुआ का जो गुंबद है यानी मकबरा है वो बना दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बुआ का गुंबद आ जाए या बुआ का सरोवर आ जाए तो वो कहाँ है अभी, झज्जर में है। ठीक है, बुआ और हसन का मकबरा आ जाए, कहाँ है अभी, झज्जर में। बुआ और हसन का सरोवर आ जाए तो कहाँ है अभी, झज्जर में है। ठीक है भी। उसके बाद की बात करते हैं हम पुंडरीक सरोवर, यानी पुंडरीक सरोवर। कौन से सरोवर की बात करते हैं, पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर की बात करते हैं, इस नाम से ही पता चल रहा है हमें ये कहाँ पे है, पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर की बात करिए तो ये नाम देख लो आप। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है अभी, पुंडरी में। कहाँ पड़ता है अभी, पुंडरी में। पुंडरी में, और पुंडरी कहाँ पड़ता है आपका, कैथल में। कहाँ पड़ता है अभी, कैथल जिले में पड़ता है। कौन सा, पुंडरीक सरोवर। इस पुंडरीक सरोवर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो प्राचीन समय में बोला जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पुंडरीक नाम का एक ऋषि रहता था। कहाँ पे, जहाँ पर ये सरोवर है। ठीक है, वहाँ पे क्या, पुंडरीक नाम का एक ऋषि रहता था, उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था अभी, बहुत बड़े एक यज्ञ का आयोजन किया था और कुछ समय के उपरांत वहाँ एक सरोवर निर्मित हो गया था। उस सरोवर का क्या नाम रख दिया था अभी, पुंडरीक सरोवर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घाट भी बनाए गए, गौ घाट भी है। ठीक है, और इसकी एक खास बात क्या है, इसमें आज तक भी पानी कभी खत्म नहीं हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, इसमें आज तक क्या है, पानी खत्म नहीं हुआ है। कहाँ पे भी, पुंडरीक सरोवर में। और पुंडरीक सरोवर जिस नाम से पता चल रहा है अभी कहाँ है, पुंडरी। पुंडरी कहाँ पड़ता है अभी, कैथल में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें हम शामसर सरोवर। किसकी बात करते हैं अभी, शामसर सरोवर। शामसर, शामसर सरोवर, शामसर सरोवर। इस नाम से पता चलता है ये कौन से गांव में है अभी, शामसर गांव में है। कौन से गांव में है अभी, ये शामसर गांव में है। और ये शामसर जो गांव है ये कहाँ पड़ता है अभी, हमारे चरखी दादरी में। कहाँ पड़ता है अभी, चरखी दादरी में, चरखी दादरी में। हरियाणा का 22वां जिला, हरियाणा का 22वां जिला आ जाए तो कौन सा भी, चरखी दादरी है। 1 दिसंबर 2016 को ये बना था, 1 दिसंबर 2016 को बना था चरखी दादरी। ठीक है, और ये फोगाट परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं। फोगाट, बबीता फोगाट की बात बलाली गांव से। ठीक है, चरखी दादरी। ठीक है, तो चरखी दादरी की हम बात करें तो फोगाट गोत्र के जाटों ने इसको बसाया था भी। स्टार्टिंग की अगर बात करें हम तो फोगाट गोत्र है, जो फोगाट गोत्र के जो जाट हैं उन्होंने इसको क्या बसाया था, किसको, चरखी दादरी को। जब स्टार्टिंग की बात करें तो पानी की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर कच्चे बांध बनाए गए थे भी। ठीक है, और उन बांधों में से एक क्या बन गया था भी, शामसर सरोवर, जिसको क्या नाम दे दिया गया भी, शामसर सरोवर। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। बात करते हैं कब की, 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो, अगर इसकी स्थापना किसने की थी, वो किसने आए थे, इसकी स्थापना की थी सीताराम ने। किसने की थी भी, सीताराम ने, जो खुद क्या मतलब कि फोगाट से संबंध रखते हैं, फोगाट गोत्र से वो संबंध रखते हैं। कौन, सीताराम। ठीक है, उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, किसकी, शामसर सरोवर की। बात है यानी जो सीताराम थे उनकी, उन्होंने यानी संत या महात्मा को 1 लाख रुपए दान राशि देने का वादा किया। उन्होंने दान करने का वादा किया, किसको, एक संत, एक महात्मा को। लेकिन एक जो महात्मा ने, उन्होंने क्या लेने से क्या कर दिया भी, इनकार कर दिया। तो जब 17वीं शताब्दी की बात करें, यानी आज से 400-500 साल पहले की बात है, तो वो यानी 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो किस पर लगाई गई थी, शामसर सरोवर पर। तो ये खास बात है, ये पूर्ण रूप से पक्का बना हुआ है अभी। ठीक है, एक तो खास बात ये क्या है, ये पूर्ण रूप से पक्का बना हुआ है। और इसके चारों तरफ क्या, 8, इसके चारों तरफ क्या भी 8 कुएं बनाए हैं।
कुएं बने हुए हैं, इसके चारों तरफ 8 कुएं बने हुए हैं और अलग अलग घाट बने हुए हैं। गौ घाट की बात करें, अलग अलग क्या घाट बने हुए हैं। और क्या खास बात है, यानी घाट से जब नीचे की तरफ हम जाते हैं तो 101 सीढ़ियां बनाई गई है हर घाट में। कितनी? 101 सीढ़ियां बनाई गई है हर घाट से नीचे जाने के लिए। क्या 101 है वो क्या बनाई गई भी? सीढ़ी बनाई गई है। और इसके लिए भी मान्यता भी है। क्या मान्यता है? यानी जितने भी वहाँ के 20 गांव हैं उनमें ये मान्यता चल रही है कि जो जितने भी दुधारू पशु है उनका स्टार्टिंग का जो दूध होता है वो क्या इसमें बहाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें नहाने से उनकी मान्यता है, यानी फोगाट गोत्र के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी ये मान्यता है, यानी इसमें नहाने से क्या है, चर्म रोग भी क्या होते हैं, दूर होते हैं भी। तो ये क्या था भी? श्याम सरोवर। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो सरोवर है बिमेश्वरी सरोवर। कौन सा हमारा? बिमेश्वरी सरोवर। बिमेश्वरी सरोवर, बिमेश्वरी सरोवर ये हमारा कहाँ पड़ता है अभी? बेरी में। कहाँ पड़ता है अभी? बेरी में। बेरी। और बेरी कहाँ पड़ता है? झज्जर जिले में। कहाँ पड़ता है अभी? झज्जर जिले में पड़ता है बेरी, बिमेश्वरी सरोवर। अब बिमेश्वरी के लिए बात आती है तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने बिमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है अभी, बिमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है अभी? बेरी झज्जर में। क्वेश्चन आता है बिमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो बेरी झज्जर में। अगर क्वेश्चन आता है बिमेश्वरी देवी का जो मंदिर है वहाँ मेला लगता है, कब लगता है? नवरात्रों में। ठीक है। तो बिमेश्वरी देवी सरोवर बड़ा प्रसिद्ध सरोवर है ये भी। अगर इसके बारे में अगर हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो पांडवों में से कौन? भीम। पांडवों में से कौन? भीम अपनी कुल माता किसको? हिंगलाज देवी की मूर्ति को लेकर के कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। हिंगलाज कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उनको लेकर के कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में कहाँ की बात है? बेरी। ठीक है। वहाँ पर उसको क्या लगी? लघु शंकर यानी पेशाब लग गया। तो इसके लिए उसने क्या किया, वहाँ मूर्ति वहाँ रख दी और वहीं से एक क्या बरसाती नदी बह रही थी। कहाँ की बात हो रही है? बेरी की बात हो रही है। ठीक है। वहाँ से क्या बरसाती नदी बह रही थी, तो उसने लघु शंका करने के बाद अपने हैंड वॉश यानी हाथ धोने चाहे तो वो जो बरसाती नदी थी वो क्या, उसका जो पानी है बिल्कुल सूख चुका था। तो इस पर किसको? भीम को बहुत ज़्यादा क्या आया? गुस्सा आया। भीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी गदा है वो जमीन पर मारी और वहाँ जमीन में से क्या पानी निकलने लगा। तो ऐसे क्या भी मान्यता है। ठीक है ना। वो पानी निकलने लगा तो वो उसने क्या एक सरोवर का रूप धारण कर लिया, तो जिसको नाम दिया गया बिमेश्वरी सरोवर। और यहीं पर बिमेश्वरी मंदिर भी है। ठीक है। यहीं पर बिमेश्वरी का मेला भी लगता है जो नवरात्रों में लगता है। और नवरात्रों में यानी जो बिमेश्वरी मंदिर है उसके परिसर में यानी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गद्दों का मेला लगता है भी। कहाँ पे? बेरी गांव में। बेरी कहाँ पड़ता है? झज्जर में। और नवरात्रों पे ये लगता है। और क्वेश्चन आता है भी संसार में सबसे ज्यादा गधे कौन से देश में होते हैं, तो कहाँ होते हैं वे? चीन में होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा नागक्षेत्र सरोवर। कौन सा भी? नागक्षेत्र सरोवर। नागक्षेत्र सरोवर, नागक्षेत्र सरोवर। ठीक है। ये हमारा पड़ता है कहाँ? सफीदों में। कहाँ पड़ता है अभी? सफीदों में। और सफीदों कहाँ पड़ता है अभी? जींद में। ठीक है। नागक्षेत्र सरोवर यह कहाँ पड़ता है अभी? सफीदों में। और सफीदों कहाँ पड़ता है अभी? जींद में। ठीक है। अब अगर नागक्षेत्र सरोवर की हम बात करें तो इससे पहले मैं आप बात बता देता हूँ, यहाँ पे सारी जो सॉल्यूशन है वो दूर हो जाएंगे। यानी पांडव, ये पांडव क्या थे? अपने सब जो राज्य है वो सब कुछ छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? हिमालय की तरफ चले गए थे। जो अपना जो राज्य अभिषेक था वो क्या अपने वारिसों के लिए छोड़कर चले गए थे। तो वहाँ पे क्या होते हैं? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के जो पुत्र थे कौन? परीक्षित। ठीक है। तो जो ये राज्य जो क्षेत्र था वो किसके हाथ में आया था? परीक्षित के हाथ में आया था।
तो एक समय की बात है, जो परीक्षित ने क्या एक जो ऋषि मुनि थे उनका क्या कर दिया था, अभी अपमान कर दिया था। ठीक है, किसके द्वारा, परीक्षित के द्वारा एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया जाता है और ऋषि मुनि के द्वारा एक श्राप दिया जाता है। क्या श्राप दिया जाता है भी, आपकी 7 दिन के बाद सांप काटने से आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद क्या है, परीक्षित की क्या मृत्यु हो जाती है, किसके काटने से, सांप के काटने से इसकी क्या हो जाती है, अभी मृत्यु हो जाती है। अब उसका जो परीक्षित है उनका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है जन्मेजय। तो वो अपना राज्य क्षेत्र वो संभालता है। परीक्षित के बाद में कौन संभालता है, जन्मेजय संभालता है। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांपों को मारना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यानी जन्मेजय के द्वारा क्या 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 किया जाता है, सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अभी कौन सा, सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ के द्वारा क्या होता है, यानी जितने भी सांप होते हैं वो उसके यज्ञ में आकर के गिरने लग जाते हैं और सांपों की मृत्यु होने लग जाती है। वहीं पर एक आस्तिक ऋषि पहुंचते हैं। अभी कहाँ पे, यहाँ पर भी, यानी जो सर्पदमन यज्ञ चला रहता है वहाँ पे एक आस्तिक ऋषि पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, यानी जन्मेजय और सांपों के बीच का क्या करवाते हैं, भी समझौता करवाते हैं। तब ये यज्ञ क्या बंद कर दिया जाता है, उनके बाद बीच में क्या समझौता हो जाता है। ठीक है, और इस सर्पदमन यज्ञ के कारण ही ये क्या सफेदो नाम पड़ा था अभी। ठीक है, सर्पदमन यज्ञ के कारण ही ये क्या सफेदो नाम पड़ा था, जो कहाँ है, जींद में पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे क्या थे भी, सरोवर थे। ठीक है, सरोवर आ जाए, तालाब आ जाए, एक ही बात है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी। तो इनका ये इतिहास था, भी ऐतिहासिक तथ्य थे। ये मैं ये नहीं कह सकता ये बिल्कुल राइट है या नहीं है, ये बुक्स में हमारे को पढ़ने के देखने को मिलते हैं ये। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।